बिजली चोर बहू। कहते हैं ना, बच्चों में संस्कार माँ बाप से ही आते हैं। पारुल की शादी के पहले से ही उसके मायके में अंधेरा होने से पहले, पारुल कहाँ है? जल्दी से स्टूल लेकर आ जा बेटा, वो तार भी ले आना, जल्दी कर। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कोई लाइट बंद कर रहा होता है तो कोई पंखा। पापा, मैंने सब रख दिया है और भाई और माँ ने सब बंद कर दिया है। आप जल्दी से पड़ोसियों के घर की बिजली की तार इस तार में लगा दीजिए। पिताजी वैसा ही करते हैं और जल्दी से सारे घर के लाइट के कनेक्शन पड़ोस के घर से आने लगते हैं। शुक्र है भगवान का कि 20 साल से बिजली का खर्चा पड़ोसी कर रहा है और उसे पता भी नहीं। चलो बच्चों, सारे घर की लाइट जला दो, रोशनी से नहा लेना चाहिए घर। बस सब फिर से काम पर लग जाते हैं। कोई लैपटॉप पर काम करता है तो कोई मोबाइल चार्ज, तो माँ इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना और पिता आराम से सोफे पर लेटकर टीवी के मजे लेते हैं। पापा कितने समझदार है ना माँ, इस तरह हम लोगों के घर का बिजली का बिल का खर्च तो 0 है, 0। वही पड़ोस के घर। न जाने क्यों शाम होते ही हम लोगों के घर की बत्ती कम हो जाती है और पड़ोसियों का मकान झगमगा जाता है। सब देश के राजनेताओं की गलती है जी, मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। ये नेता ना किसी के सगे नहीं है। देखिए, अगली बार तो हम लोग दूसरी पार्टी को ही वोट देंगे। अरे वो तो पिछली बार भी किया था। 20 साल से 4 सरकार बदल चुके हैं हम लोग, लेकिन बिजली की समस्या वहीं की वहीं है। तुम कल ना भाभी से पूछना किस सरकार को वोट देते हैं जो शाम होते ही घर बिजली से नहा लेता है। अरे बहुत ही शरीफ लोग हैं, बेटी पारुल और बेटा हिमांशु। भाई साहब भी बिल्कुल उसूलों के पक्के इंसान है। ये चमक तो लगता है उनकी सच्चाई और नेक दिली की है। हाँ। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं मक्कार हूँ, बेईमान हूँ, जो घर की चमक शाम होते ही कम हो जाती है? हैं? बड़ी आई भाई साहब की तारीफ करने वाली। जाओ जाकर चाय लेकर आओ। बीवी वहां से चली जाती है। अगले रोज पारुल को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़की की माँ कहती है, अरे पारुल बेटी, क्या क्या गुण है तुम्हारे अंदर, जरा बतलाओ तो। बहन जी, जो सबसे बड़ा गुण है ना, वो तो है बचत का। मेरी बेटी बचत में उस्ताद है, अपने लिए जागरूक है, और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अपने हक की लड़ाई लड़ना उसे अच्छे से आता है। हक की लड़ाई? अरे कल को मुझसे ही ना लड़ने लग जाए। नहीं, हक की लड़ाई समाज में। उनके कहने का मतलब है कि मुझे समाज सेवा का शौक है। खैर, सास पारुल के गुणों से इम्प्रेस हो जाती है और पारुल की शादी राज से हो जाती है। शादी के 1 महीने बाद, माँ ये देख तो बिजली का बिल। अरे कितना आ गया? इस बार भी बजट बिगड़ेगा क्या ये बिजली के बिल के चक्कर में? माँ देख तो, बिजली का बिल सिर्फ 200 रुपया आया है। हैं? ये कैसे हो सकता है बेटा? एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल सब तो चल रहा है, फिर कैसे बिजली का बिल कम आ रहा है? जा जरा बिजली विभाग में दिखा कर तो आ। तभी वहां पारुल आ जाती है। हद है माँ जी, लोग उन लोगों के पास जाते हैं कि हम लोगों का बिल बढ़कर आया है, आप जाओगी कि कम आया है? अरे हंसेंगे सब आप लोगों पर। अरे बचत ही की है ना हम लोगों ने। चलिए। हाँ माँ, पारुल सही तो बोल रही है। सारा दिन पारुल को मैंने गर्मी में बैठे हुए देखा है। हाँ, क्योंकि पूरी रात एसी चलता है ना। अरे दिन का तो मुझे पता नहीं, मेरा तो मंदिर और सत्संग का ही वक्त निकल जाता है, लेकिन रात को तो मैं टीवी भी देखती हूँ, मोबाइल भी चार्ज करती हूँ, और तो और कमरे का एसी भी चलाती हूँ। ऐसे में 200 रुपए बिल कुछ पच नहीं रहा। अरे माँ जी, पचाने के लिए मैं हूँ ना, आज चूरन डालकर पराठे बना देती हूँ। बात आई गई हो जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि शाम होते ही पारुल पड़ोस के घर से बिजली चोरी करती है। एक रोज पारुल रिक्शे में बैठकर सास के साथ बाजार जा रही थी कि सड़क पर गड्ढा होने के कारण रिक्शे से गिर जाती है। अरे देखो देखो, मेरी बहू गिर गई। अरे कोई है क्या? बचाओ मेरी बहू को। किसी तरह सब मिलकर पारुल को उठाते हैं। ये सड़क कौन है एमएलए? हाँ, मैं अभी ट्वीट करती हूँ इस सड़क की फोटो खींचकर। अरे सड़क सुधारने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, टैक्स देते हैं हम। वो रिक्शा वाला कहाँ गया? कहाँ है वो?
माफ कर दीजिए मैडम, वो रास्ते में अंधेरा था तो गड्ढा दिखाई नहीं दिया। वाह जी वाह, ये स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है। मैं अभी एमएलए को बोलती हूँ। बहू मंत्री के पास जाती है। अरे मैडम, ये तो बिजली विभाग की गलती है कि वो सड़क की बिजली क्यों काट रहे हैं। जाइए बिजली विभाग में कंप्लेन करिए। पता क्या है वहाँ का? शास्त्री भवन, कमरा नंबर 503। बहू अगले दिन शास्त्री भवन जाती है। कमरे नंबर 503 में जहाँ बैठा अधिकारी बहुत ही खड्डूस होता है। हाँ, ये टूटी फूटी महिला कौन है? ये डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है, बिजली विभाग का दफ्तर है, समझी? अरे तो मैं आपकी शिकायत लेकर आई हूँ। आम्बेडकर मार्ग की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। कल मेरा रिक्शा गड्ढे में गिर गया जिससे मुझे ये चोट आई है, समझे? इससे पहले कि कोई और गिरे, पहले तो लाइट लगाइए, और दूसरा लाइट क्यों नहीं है इसका कारण बताइए। अधिकारी को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वाह वाह वाह, अब आम जनता दफ्तर में घुसकर सवाल करेगी। अरे रमेश, जरा मैडम के घर का एड्रेस लेकर इनकी हिस्ट्री तो निकालो, अभी दे देते हैं इनके सवाल का जवाब। हाँ मैडम जी, पहले तो अपना नाम और पता लिखिए इस कागज पर, फिर आपको देते हैं जवाब कि वहाँ बत्ती क्यों नहीं थी। बहू सारा लेखा जोखा कागज पर लिखकर चली जाती है। अगले रोज, बहू, शाम के वक्त कौन आ गया, जरा देख तो। सामने बिजली विभाग के लोग खड़े होते हैं। अरे माँ जी, वही लोग आए हैं जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेन की थी। माफी मांगने आए हैं क्या? नहीं, यहाँ छापा पड़ा है। आपके घर की तार पड़ोसी के घर पर लगी है। अब तो आप चलिए जेल। बहुत सवाल कर रही थी ना, जवाब वहीं मिलेगा। हाँ, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो बस वो गलती से। ये बोलकर पारुल रोने लगती है। तभी वहां सास आ जाती है। अरे क्या हो गया? माफ कर देना, माफी मांगने आए हैं, तू क्यों रो रही है? वाह जी वाह, बहू शेर, सास सवा शेर। आप भी चलिए। चलिए? कहाँ चलिए, क्यों चलिए? एक तो आप लोगों की गलती से मेरी बहू गिर गई। शांत हो जाइए माँ जी, चुप हो जाइए। पर सास कहाँ चुप होने वाली थी। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, ऊपर से चलिए चलिए लगा रखा है। तभी वहां पारुल का पति भी आ जाता है। पारुल उसे देखकर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ पारुल, रो क्यों रही हो? और कौन है ये लोग? पारुल पति को सारी बात बता देती है। देखिए, अपनी बीवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और पारुल, सच कहो तो तुम जैसे लोगों के कारण ही देश का बिजली विभाग घाटे में रहता है। बिजली बचाना सरकार कहती है, लेकिन तुम तो बिजली चोर निकली। और देखो, तुम्हें चोट भी बिजली की कमी के कारण ही लगी। अब माफी मांगो इन लोगों से। मेरी समझ में बात आ गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी बिजली चोरी नहीं करूंगी और सरकार के बिजली बचाओ अभियान का हिस्सा बनूंगी। हमारे चैनल कुमार कहानी वाला पर और अधिक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।